हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैकेट बनाने वाले हैं। आधा मीटर मैंने कपड़ा लिया हुआ है और इसका पन्हा 55 इंच का है। इस तरह से फोल्ड करना है और नाप लेना है। यहाँ 40 चेस्ट के हिसाब से मैं ये जैकेट बना रही हूँ। जो भी चेस्ट साइज़ हो उसका चौथा भाग प्लस 1 इंच, इस तरह हमें नाप लेना है। तो 1 इंच मिलाने के बाद 11 इंच, इस तरह मैंने इसकी फोल्डिंग कर ली है। चौथा भाग, चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच, इस तरह हमने नाप ले लिया। अब लंबाई का नाप लेना है। सभी के लिए 18 इंच लंबाई पर्याप्त होती है। मार्किंग कर लेनी है 18 इंच पर। शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्किंग करनी है और इसके बाद 8.5 इंच, इस तरह हमने मार्किंग कर ली। और यहाँ से 1 इंच हमें इस तरह मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से गले के लिए 3 इंच पर मार्किंग की मैंने, 3 इंच पर। और इस निशान, ये जो 1 इंच का हमने निशान लगाया था, इस निशान और इस निशान को मिला देना है। अब यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह क्रॉस में हमें टेप रखनी है और 1.25 इंच, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्किंग कर लेनी है और इसे गोलाई दे देनी है। और ये पल्ला कट कर लेना है। ये एक पल्ला हमने कट कर लिया है। अगर किसी की कमर बहुत पतली हो तो यहाँ से हमें 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी चाहिए और इसे इस तरह लाइन ड्रॉ करके कट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कमर पतली नहीं है तो बिल्कुल इसे सीधा ही रहने देना चाहिए। अब हम सामने वाला पल्ला भी कट कर लेंगे। कपड़े को इसी तरह फोल्ड करना है, इस पर इसे रखना है और कट कर लेना है। अब ये हमने 2 पल्ले कट कर लिए हैं। जो पीछे वाला पल्ला होगा इसमें हमें इस तरह फोल्डिंग वाले भाग से टेप रखनी है। 1.5 इंच, 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से गोलाई दे देनी है गले को। और जो सामने वाला भाग रहेगा इसमें हमें 4 इंच, 4 इंच पर मार्किंग करनी है और इसे भी हमें गोलाई दे देनी है। आप चाहें तो इस तरह से बॉक्स बना लें। पहले बॉक्स बनाने के बाद गले का शेप बहुत अच्छा आता है। बॉक्स बनाने के बाद मार्किंग कर लेनी चाहिए। यहाँ मैंने 1.25 इंच पर मार्किंग की है और फिर इसे गोलाई दे देनी है। और ये वाला भाग भी कट कर लेना है, गला भी कट कर लेना है। अब ये वाला जो भाग है यहाँ से हमें 1.25 इंच यानी 1 इंच से थोड़ा कम निशान लगाया हमने और इसे कंधे से मिला देना है। अब हमें यहाँ पर टेप रखनी है क्रॉस में। 1 इंच पर हमने निशान लगाया, 1 इंच पर। अब इसे भी इस तरह से गोलाई दे देनी है और इसे कट कर लेना है। अब ये पीछे का पल्ला और आगे का पल्ला कट हो गया है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसका हम ये लंबा पट्टा कट कर लेंगे और इसे बीच में से और कट कर लेंगे। और ये अभी लगभग 6 इंच चौड़ा है। इसका हम आधा यानी लगभग 3 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ हैं और ये 55 इंच लंबी हैं। इस तरह हम 2 पट्टियाँ कट कर लेंगे और दोनों ओर से चाहें तो पिको कर लें या फिर 1 और 2 बार फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा लें। इस ओर से भी और इस ओर से भी। दोनों ओर से सिलाई लगाने के बाद बीच में चिमटियाँ लेकर हमने इसकी झालर बना ली है। अब गले में और बगल में पाइपिंग के लिए हम क्रॉस में इस तरह उरेबी में पट्टियाँ कट करनी चाहिए। 1-1 इंच चौड़ी हमें पट्टियाँ कट कर लेनी है। पट्टियाँ कट करने के बाद इस तरह से हमें, ये पट्टी हमने सीधी रखी, इस पर दूसरी पट्टी हमें उल्टी रखनी है इस तरह, और यहाँ सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से सीधी पट्टी बन जाएगी। पीछे वाला पल्ला सीधा रखकर सामने वाला पल्ला इसके ऊपर उल्टा रख देना है और दोनों कंधों को सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। कंधे जोड़ लेने के बाद में जैकेट उल्टा रखा है यानी कपड़ा उल्टा है और पाइपिंग वाला कपड़ा भी हमें उल्टा ही रखना है।
इस तरह यहाँ से पाव इंच के अंतर से हमें सिलाई लगानी है। इसे हल्का सा, जहाँ पे गोलाई आ रही है वहाँ पे इसे हल्का सा खींचना है और इस तरह हल्का हल्का खींचते हुए हमें सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेना है। इसके बाद इसे इस तरह से पलटाते हुए सामने की ओर बिल्कुल थोड़ा सा इसे फोल्ड करना है और इस तरह से रखकर सामने की ओर हमें यहाँ बिल्कुल किनार पर सिलाई लगा लेनी है, बारीक टाँका लेकर। अब यहाँ हमने जिस तरह से पाइपिंग लगाई है उसी तरह से हमने गले में भी पाइपिंग कर ली है और इस ओर भी हमने पाइपिंग कर ली है। अब आगे के दोनों पल्ले यहाँ पर हमने एक पट्टी रखी, सिलाई लगाई और उसे पीछे की ओर पलटाकर भी सिलाई लगा ली है। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा ली है। जो पट्टी हमने झालर के लिए तैयार की हुई थी उसकी हमने झालर बना ली है और अब इसे इस तरह से झालर लगाते समय ध्यान रखना है कि जो फोल्ड वाला हिस्सा है ये पीछे की ओर जाएगा और सिलाई लगाकर यहाँ से गले को राउंड शेप लेते हुए यहाँ तक हमें झालर अटैच कर लेनी है। झालर को लगाते समय बिल्कुल बारीक टाँका लेकर हमें बीच में सिलाई लगानी है। झालर लगाने के बाद इस तरह फोल्ड कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद ये वाला हिस्सा एक बार और दूसरी बार फोल्ड करना है और यहाँ से भी पूरे गोल घेरे में सिलाई लगा लेनी है।